नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक रिसेंट सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि नो कॉन्टेक्ट जोन में जितने भी लोग हैं उनके लिए रीडिंग बनाइएगा। तो हाजिर है आपके लिए आप लोग की रिक्वेस्ट पर ये टॉपिक। जितने भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में है, चाहे वो आपका लवर हो या फिर आपका क्रश हो या फिर आपके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो पिक्चर्स हैं। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपका है। लेट्स सी आपके पर्सन का इस वक्त क्या सिनेरियो है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं एक डार्क नाइट ऑफ सोल जिसको हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे फेज से गुजर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि उस फेज से वो अभी निकल रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल वाले फेज से वो अभी निकल रहे हैं। तो इस टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही ब्राइट लाइट के तौर पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ही एक पर्टिकुलर ऐसे इंसान हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि आप ही वो पर्टिकुलर ऐसे इंसान हैं जो आपके पर्सन को इस डार्क सिचुएशन से निकाल सकते हैं, इन प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। उनकी लाइफ में जो भी इस वक्त डार्क फेज चल रहा है उससे खाली आप ही उनको निकाल सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा क्योंकि हर किसी को सच नहीं पसंद है। मुझे जो मैसेज मिलेगा मैं आपको वही डिलीवर करूँगी। ठीक है, आपको पसंद आए या ना आए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ साइकिक हूँ तो बिना बताए हैं बहुत सी बातें पता चल जाता है। कुछ व्यूअर्स बोलते तो नहीं हैं लेकिन पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो आप वो सुनिए जो आपके लिए सही है, जो सच है। आप वो मत सुनिए जो आपको सुनने में अच्छा लगता है लेकिन झूठ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं वही बोलूँगी जो सच है, जो हो रहा है। मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी मस्का मलाई नहीं मारने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो स्किप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए उनके पर्सन का इस वक्त क्या सिनेरियो है, उनके पर्सन का इस वक्त क्या सिचुएशन है और वो मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 1 कार्ड जंप आउट हुआ है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक किस्म का सैडनेस है, अकेलापन मैं कह सकती हूँ, और थोड़ा सा एक रिग्रेट वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था पास्ट में, कुछ ऐसा वैसा बोल दिया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी इस बात का रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। एंड समहाउ उन्हें ऐसा भी वाइब्स आ रहा है कि शायद आप भी कहीं ना कहीं अकेली है या अकेले हैं अपने लाइफ में। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है, जो नीचे गिर गया है वो मैं नहीं लूँगी, बट यहाँ पर जो है वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जो नो कॉन्टेक्ट जोन में है इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इनकी हलक से बातें नहीं निकल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है इनके हलक से बातें नहीं निकल रहा है, मतलब गले से बातें निकल ही नहीं रहा है, इनके वर्ड्स नहीं निकल रहा है। वो बताना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ओके, सन ऑफ वॉन्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत डिस्टेंस फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दूरियां आ गए हैं आपके और उनके बीच। यहाँ पर है फादर ऑफ वॉन्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं। उन्हें कुछ ट्रिगर्स मिल रहा है, ठीक है, आपसे रिलेटेड कुछ ट्रिगर्स उनको मिल रहा है। भले ही नो कॉन्टेक्ट जोन में है लेकिन उन्हें कुछ ट्रिगर्स मिल रहा है। हो सकता है आप उन्हें दिखाने के लिए स्टेटस वगैरह में कुछ ऐसा लगा रहे हो,
स्टेटस अपलोड कर रहे हो, कुछ ऐसा अपडेट आपका मिल रहा है उन्हें जो उन्हें ट्रिगर कर रहा है। यहाँ पर है मदर ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कुछ नहीं भी दे रहे हो तो भी उन्हें ट्रिगर कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन का जो इस वक्त सिनेरियो है आपको लेकर जो उनको फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही सिनेरियो है आपके पर्सन का। उनके माइंड में बहुत तरह तरह की बातें घूम रहा है आपको लेकर, अननेसेसरी थॉट्स कह सकते हैं। और ये जो अननेसेसरी थॉट्स है ज़्यादातर ईगो से रिलेटेड है। ओके, लाइक उनका दिल कुछ और कहता है लेकिन उनका दिमाग कुछ और कहता है, और उनका दिमाग अक्सर उनको भटका रहा है। और जो न्यू मून हो गया है करंट टाइम, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले जो न्यू मून गया है ना, उससे इनके ऊपर असर थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, इस न्यू मून से ही। मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि आपके पर्सन का इंट्यूशन लेवल करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है, और कहीं ना कहीं उन्हें इंट्यूटिवली कुछ एनर्जीज फील हो रहा है आपको लेकर। जैसे कि उनके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही है, जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो आपको कांटेक्ट करे या ना करे, या फिर यूँ कहें कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, और आपको कोई परवाह नहीं है किसी का। इस तरह की बातें उनके दिमाग में अपने आप आ रहे हैं। ओके, समहाउ उन्हें ये भी फील होता है कि आप इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अकेले हैं। ठीक है, आप सिंगल हैं, अभी आपके लाइफ में कोई दूसरा इंसान नहीं है, ऐसा उन्हें फील होता है। उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात बताता है, लेकिन उनका जो लॉजिकल माइंड है, कहीं ना कहीं उन्हें भटका देते हैं। उनका लॉजिकल माइंड ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके अंदर कहीं ना कहीं शायद ईगो है जबकि आपके पर्सन के अंदर ईगो है, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर ईगो है, और ये बात उनकी ईगोइस्टिक माइंड ही उन्हें बताता है, ना कि उनका इंट्यूशन। उनका इंट्यूशन कहता है कि ये जो भी पर्टिकुलर इंसान है, ये भी इंसान अकेले हैं अपने लाइफ में, और ये आपको पसंद करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच जंग लड़ रहे हैं, और इनका जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और अगर ये पर्टिकुलर इंसान किसी और के साथ कनेक्शन में है भी, तो भी उन्हें वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और के साथ इंगेज्ड है, किसी और के साथ बिजी है, अगर ऐसा कुछ भी सिनेरियो है, तो भी ये इंसान उस पर्टिकुलर इंसान के साथ वो कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं। ओके, जो वो आपको लेकर फील कर रहे हैं। और जिनका पर्सन किसी और के साथ इंगेज नहीं है, उनका तो अलग बात है, लेकिन मैं सबका बेसिकली सिंपली एक ही बात बोल रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त, उनका जो मतलब ध्यान है वो सिर्फ आपकी तरफ है, वो सिर्फ आपको नोटिस कर रहे हैं। अगर वो किसी और के साथ कनेक्शन में है भी, तो भी उन्हें वहाँ पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और वो वहाँ पर कुछ भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, समहा ऐसा वाइफ सारा जिसकी उनकी लाइफ थोड़ी बहुत इस वक्त बोरिंग चल रहा है, बोरिंग सा, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उन्हें इस बात का डर भी है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो शायद आप उनका बात सुनना पसंद नहीं करोगे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए उन पर्टिकुलर मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें आपसे बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग एनर्जी मिलता था, केयरिंग लविंग एनर्जी। पास्ट में जितने भी वक्त आप लोगों ने गुजारे हैं, जितने भी आप लोगों ने बातचीत किया है पास्ट में, उसमें उनको कहीं ना कहीं आपसे एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट एनर्जी उन्हें आपसे मिलता था। सॉफ्ट एनर्जी, सॉफ्ट काइंड हार्टेड एनर्जी, जो कि हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार है, जो हर वक्त केयर करने के लिए तैयार है, ख्याल रखने के लिए तैयार है सामने वाले इंसान का। कुछ इस तरीके का एनर्जी उन्हें आपसे पहले मिलता था, और अभी वो आपकी उसी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। फिज़िकली भी वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी इन इमोशंस को रोक रहे हैं। हाल फिलहाल का मुझे ये ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि हाल फिलहाल में नेक्स्ट अभी आप लोग जब ये रीडिंग देखोगे ना, उसके 2 या 3 दिन पहले ये एनर्जी इनके ऊपर ज़्यादा सरफेस हुआ था, जहाँ पर वो फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को लेकर इस पर्टिकुलर इंसान का क्या फीलिंग्स है करंट टाइम फ्रेम पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। nose,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोर, ट्रिकरी, ओके। सी, ये जो इंसान है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान आप लोगों से, इस इंसान ने कभी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस किया ही नहीं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि इस इंसान ने कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स आप लोग के सामने एक्सप्रेस किया ही नहीं है। और बाकी लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जो वो फील कर रहे हैं ना, उस फीलिंग्स को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में आपको अपनी फीलिंग्स शेयर किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर वो कहीं ना कहीं अपनी इन फीलिंग्स को ना इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दैट्स वाई इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके अंदर। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डिसेप्टिव मोड पे है ये इंसान, ठीक है। वो कुछ इस तरह से आपको शो करेंगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर भी ऐसे स्टेटस वगैरह लगाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो बहुत खुश है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझसे बात करने या नहीं करने से, जबकि असलियत ऐसा नहीं है। ओके, असलियत ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं वो डरे हुए से है, उनके अंदर एक डर सा है, मानो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अगर अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील कर देते हैं तो उनके लिए खतरा है, कुछ गलत हो जाएगा। शायद आप उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दोगे या कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे इनका इज्जत पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। एंड 2 to 3% लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोगों का हाल फिलहाल में लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर हाल फिलहाल में या फिर 1-2 महीने पहले अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पर्सन उन बातों को सोचकर ना उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए है जिनका हाल फिलहाल में या फिर 1-2 महीने इस पर्टिकुलर इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा होकर नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए, ठीक है। ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है, ओके। हाल फिलहाल में या फिर 1-2 महीने पहले अगर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होकर नो कॉन्टेक्ट जोन में आप लोग चले गए हैं, तो इस पर्टिकुलर इंसान को वो मोमेंट याद आता है और उन्हें ये सब बातें याद आने से ही ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, ओके। एंड वन लास्ट मैसेज, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ये व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैंग आउट करना चाहते हैं, हैंग आउट, मुझे ये सुनाई दे रहा है, हैंग आउट, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, राइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, सेरेमनी। ये पर्टिकुलर इंसान अभी आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समथिंग यू नो, आप बिल्कुल मस्त में है, मस्त है अपने लाइफ में, समथिंग लाइक दैट। मैंने कुछ ऐसा बोला था। तो अभी उन्हें वही चीज़ लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंसान को आपकी ग्रोथ के बारे में पता चल रहा है। आपके लाइफ में चाहे 1% ग्रोथ आया हो या 2 to 3% ही आया हो, जितना भी परसेंट आया हो, इनको वो दिख रहा है। एंड सच कहूँ तो इनको उससे ज़्यादा दिख रहा है, ओके। अगर आप 50% भी हील्ड हुए हो ना, तो इनको लग रहा है कि आप 100% हील्ड हो गए हो, ओके। या राइट, अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एंड समहाउ उन्हें एक चीज़ दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक और चेंजेस आए हैं, वो हैं पहले से ज़्यादा आप कूल एंड काम हो गए हो, पहले से ज़्यादा आप कूल एंड काम हो गए हो, शांत मिजाज, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नॉट ओनली डैट, शायद आप लोग रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं या फिर स्पिरिचुअल बहुत हो गए हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ पोस्ट वगैरह आप लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर ऐसा है तो डीप डाउन उन्हें वो भी फील हो रहा है कि हाँ, आप काफ़ी हद तक चेंज हो गए हो, आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन जब भी प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करते वक्त जब वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें आपका चेहरा नज़र आता है। प्रेयर करते वक्त उन्हें आपका चेहरा नज़र आता है, और ये लास्ट कुछ दिनों से हो रहा है आपके पर्सन के साथ। इस वजह से वो आपकी तरफ और भी ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ओके। यहाँ से एक मैसेज रहते हैं, सॉरी
क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ को लेकर। मेक द एफर्ट। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, शायद रिलीजियस फैक्टर या फिर कास्ट में डिफरेंसेस की वजह से भी आप लोग के बीच में शायद प्रॉब्लम आया हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आप लोगों के बीच। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस कनेक्शन के लिए एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका लॉजिकल माइंड ये कहता है कि नहीं, मुझे नहीं, उनको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इनका इंट्यूशन कहता है कि मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, लेकिन इनका दिमाग कहता है कि मुझे नहीं, उनको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, अगर आपको लगा है कि ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो उनका क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, क्योंकि मैं वही बोलूँगी जो मुझे मैसेज मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओके, ठीक है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, जो इस वक्त अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में है, उनके पर्सन का क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनका पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फासले कहीं ना कहीं उन्हें खटक रहा है। नाइट टाइम पर उन्हें आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आता है, या समहाउ कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि मिररिंग हो रहा है आप दोनों की एनर्जीज, कुछ ऐसा मिररिंग हो रहा है। अगर आप उनके बारे में बुरा सोचोगे, गलत कुछ भी सोचोगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ही उनके ऊपर वो चीज़ होने लग जाएगा। लाइक वो भी आपको लेकर नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, और अगर आप उनको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो भी आपको लेकर पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। मुझे ये एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, मिररिंग हो रहा है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को जितना हो सके उतना हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, और ज़्यादा वो चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, हैवीनेस उनका बढ़ रहा है। और इस वक्त आपके पर्सन थोड़ा डार्क एनर्जीज में है। डार्क एनर्जीज मीन्स उनकी वाइब्रेशन इस वक्त लो है, स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू। म्यूज़िक्स, कुछ पर्टिकुलर म्यूज़िक्स उन्हें आपकी याद दिलाता है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सॉन्ग्स अगर आपने कभी शेयर किया हो उनके साथ, या फिर उनको बोला हो कि हाँ ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी फेवरेट है, समथिंग। नॉट ओनली डेट, अगर आपने नहीं भी बोला हो तो भी कुछ पर्टिकुलर ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसकी लिरिक्स हमारे करंट लाइफ के सिचुएशंस के साथ मैच कर जाता है। तो ऐसा आपके पर्सन के साथ इस वक्त हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके ओके, दो एसेस आए हैं यहाँ पर। वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्स तुरंत जंप आउट हुआ है। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उनका पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। घर में वो जब भी रहते हैं तब उन्हें और ज़्यादा आपकी याद आता है। जब वो घर में रहते हैं तब उन्हें और भी ज़्यादा आपका याद सताता है। घर पे रहते वक्त कंफ्यूज है इस वक्त, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से क्या शुरू करें और आपसे बात करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर। वन मोर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच कभी पैचअप होगा ही नहीं। ओके, शायद आप दोनों इस जन्म में कभी मिल ही नहीं पाओगे, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं जो वो याद करते हैं, मतलब उनको देखकर वो आपको मिस करते हैं। पुराने कुछ फोटोग्राफ्स हैं। द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। पुराने फोटोग्राफ्स हैं जो वो देखते रहते हैं और याद करते हैं, उन फोटोग्राफ्स को देखकर आपको मिस करते हैं।
सी आपके पर्सन का हालत जो इस वक्त मुझे दिख रहा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड भी है। वो अपने इमोशंस की वजह से, शो नहीं कर पाने की वजह से, अपने इमोशन शो नहीं करने की वजह से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है उनका सिनेरियो। दूसरा ये है कि वो एक डार्कनेस में है, ये मैंने बोला भी था। और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स आए हैं, जहाँ पर बहुत डार्कनेस है, राइट। या तो डार्कनेस में है। जो भी चीज़ें हुआ आप दोनों के बीच, नोक झोंक या जो भी रीज़न था जिस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, बातचीत बंद है, वो सारी बातें ज़्यादातर टाइम उनके दिमाग में चलता रहता है, स्पेशली जब वो घर पे होते हैं। ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि एवरी डे उनके दिमाग में ये सभी बातें घूमता रहता है, मानो वो एक लूप में फंसे हुए हैं। ठीक है, वो आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, उनका मन बहुत करता है कि वो आपसे बात करें, लेकिन वो खुद ही रोकते हैं खुद को आपसे बात करने से। आपसे बात करने से वो खुद ही खुद को रोकते हैं, चाहे कितना भी मन करे उनको बात करने का, लेकिन वो खुद ही रोकते हैं। आपकी तरफ से उन्हें एक बहुत, आपको लेकर उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल पुल फील होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, उनकी तरफ, सॉरी आपकी तरफ उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, और वो इस अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। कहीं ना कहीं उन्हें पुश भी किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से मानो उन्हें पुश किया जा रहा है कि तुम हार मत मानो। ओके, तुम हार मत मानो, ये कनेक्शन आगे भी जाएगा, आगे भी बढ़ सकता है ये कनेक्शन, तुम दोनों एक हो सकते हो, समथिंग इस तरीके से मानो उन्हें डिवाइन पुश कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं ना कि हम जिसको याद नहीं करना चाहते वो इंसान हमें बार बार याद आता है, जिसको हम भुलाने की कोशिश करते हैं वो इंसान हमें बार बार याद आता रहता है। कुछ ऐसा मुझे लाइन सुनाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आपके पर्सन इस वक्त, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लग रहा है जैसे उन्हें मानो वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाएंगे, और उन्हें लगता है कि मैं इससे निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी तभी मैं अपने पर्सन को कांटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जो कुछ भी हुआ पास्ट में आप दोनों के बीच, उन चीज़ों को ये पर्टिकुलर इंसान भुला नहीं पा रहे हैं। हर्ट है बहुत ज़्यादा। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, मिसिंग एनर्जी की वजह से तो हर्ट है, सॉरी मिस करने की वजह से तो वो हर्ट हो ही रहे हैं, लेकिन वैसे भी वो हर्ट है। लाइक पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच उसके वजह से हर्ट है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उनके अंदर जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जितने भी स्पेशली नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कहीं ना कहीं इस वक्त सरफेस में आ रहा है। आपको लेकर भी उनके दिल में जो भी वहम था, उनके मन में जो भी वहम था, उससे रिलेटेड चीज़ें उनके माइंड में लाइक फिर से रिपीट हो रहा है, चीज़ें उनके माइंड में रिपीट हो रहा है, सब कुछ पहले की जैसे। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि आपके लाइफ में इस वक्त सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है आपका, बट इनका ऑपोजिट है। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि खाली वही सैडनेस में है, वही अपसेट है, वही मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, आपकी तरफ से उनके लिए वैसा कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है आपके पर्सन को। वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, एंड लो एनर्जी में होने की वजह से भी वो अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और एक्शन नहीं ले पाने की वजह से भी उन्हें फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। उनका मतलब माइंड पूरी तरह से, कहीं ना कहीं उनका माइंड उनको कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे एक तो ये मैसेज आ रहा है। और ज़्यादा इमोशनली वीक होने की वजह से भी ये पर्टिकुलर इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी मेरे व्यूवर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे व्यूवर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इमोशनल सपोर्ट उन्हें आपसे मिल सकता है, खाली आप ही एक ऐसे इंसान हो जिनसे उनको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। थैंक यू। वाओ, हाउस, और मुझे दिख भी रहा था हाउस। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ओके, लायन, थैंक यू। वन मोर,
मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। वो आपको बहुत यूनिक इंसान के तौर पर देखते हैं, यूनिक। हेड के हॉक। ओके, उन्हें आपकी मासूमियत बहुत पसंद है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ही मासूम इंसान हैं, लेकिन जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान को ना कुछ सोसाइटी से रिलेटेड नॉर्म्स उन्हें फॉलो करना पड़ रहा है। अपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनके ऊपर इनकी फैमिली इश्यूज भी है, ठीक है, कुछ फैमिली ट्रॉमा है, कुछ ऐसे सिचुएशन है और जो इनको फॉलो करना पड़ रहा है मजबूरी से, जिसके चलते हुए इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। हो सकता है इनके घर में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, जिनके मुताबिक आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, जिसके चलते हुए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस कर रहे हैं। वो आना चाहता है आपकी तरफ, वो बात करना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन उस पर्टिकुलर जो इंसान है, इनको जो डोमिनेट करते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही लाचार फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, निकल नहीं पा रहे हैं उस कंफर्ट जोन में से। कंफर्ट जोन में रहना चाहता है मीन्स जो भी इंसान इनको डोमिनेट करते हैं ना, ये आपका पर्सन उस डोमिनेटिंग इंसान के साथ लड़ नहीं सकता है। इस वक्त उनका एनर्जी लो है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल भी लो है, ठीक है ना। दैट्स वाई यहाँ पर मैसेज आया है कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो आर्ग्यू नहीं करना चाहते उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पर्टिकुलर इंसान उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है मेंटली, इमोशनली एंड ऑल्सो फिजिकली, ठीक है। दैट्स वाई आपके पर्सन इस वक्त कंफर्ट जोन में है और जब तक वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तब तक वो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हैं। ओके, मुझे आपके पर्सन का इनर चाइल्ड भी वुंडेड नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन जितना हो सके अपने इमोशंस को वो हाइड कर रहे हैं और इसके पीछे इनका ईगो भी है। मजबूरी तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम उनका ईगो भी है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन एक बहुत ही टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक टाइप के किसी कनेक्शन में है, या फिर यूँ कहें कि उनको जो भी इंसान डोमिनेट करते हैं, उनके घर का मेंबर हो या फिर उनका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो, कुछ ऐसा डोमिनेटिंग एनर्जी है जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है आपके पर्सन को, जिस वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। उनका एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा एंड उनके अंदर हिम्मत की कमी है। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, वन लास्ट मैसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हो, आपके अंदर ब्रेवरी है बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल जर्नी, सी आपके पर्सन को फील होता है कि ये कनेक्शन कोई सिंपल आर्टिफिशियल कनेक्शंस की तरह नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, ऐसा उन्हें फील होता है। क्योंकि डीप डाउन आपके पर्सन आपको लेकर जो फील कर रहे हैं वो फीलिंग उन्हें अब तक किसी के भी साथ नहीं हुआ। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कह सकते हैं। आप लोगों में से किसी किसी का टेलीपैथी भी होता है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, सबका नहीं बोल रही हूँ, कुछ ही लोगों का टेलीपैथी होता है। ओके, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं और आपको लेकर जो इंसान फील करते हैं ना, उन्होंने ये फीलिंग्स किसी और के साथ कभी फील नहीं किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं, आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लड़का है या लड़की। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। थैंक यू। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, या वो चाहते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव करें और वो भी आपको फॉरगिव करें। कहीं ना कहीं वो फॉरगिव कर रहे हैं आपको, या मेक दी एफर्ट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको तो फॉरगिव कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो उनकी मजबूरियों की वजह से, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें फॉरगिव करें। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन आपको फॉरगिव कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं लेसन्स जो आपके साथ उनको मिला। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, यहाँ पर भी हार्ट चक्र पे हाथ है और यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। और आपके पर्सन इस वक्त डिसेप्टिव एनर्जी में है, ठीक है। वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ खुलकर, अपने इमोशंस को वो शो करना चाहते हैं, लेकिन जो भी है प्रॉब्लम उसके वजह से वो नहीं कर पा रहे। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।